हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पर कुछ बातें देखी थी कि कौन कौन से तरह के नंबर सिस्टम्स पर हम लोग काम कर सकते हैं। नाम उनका खाली हमने कहा था, बताया था। और दो नंबर सिस्टम हम लोगों ने देखा था, डेसिमल और बाइनरी। इसके अलावा और भी नंबर सिस्टम्स हैं जिन पर हम लोग काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग उसमें बढ़ते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम तो बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं करते हैं क्योंकि ये भी एग्जैक्टली उसी तरह चलेगा जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में डेसिमल और बाइनरी पर बात करे थे। तो जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल जो वर्ड बना वो बना ऑक्टा से, और ऑक्टा का मतलब होता है 8। ठीक है, ऑक्टल जो वर्ड है वो ऑक्टा से बना और ऑक्टा का मतलब 8 होता है। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस 8 होगा। बेस विल बी 8। तो बेस 8 हुआ, इसका मतलब हो गया कि हम लोग इसमें 8 डिफरेंट डिजिट्स या सिंबल यूज कर सकते हैं किसी भी संख्या को बनाने के लिए। तो वो सब डिजिट कौन कौन सा होगा भाई? डिजिट्स टू बी यूज्ड इन दिस नंबर सिस्टम will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। बोले थे कि जो बेस रहेगा उससे कम पर खत्म होगा, वो समाप्त होगा। तो 0 to 7 हम कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं इन ऑक्टल नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या को बनाने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर यहां पर ये नंबर पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि इसमें वही सब डिजिट यूज किया गया है जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में यूज किया जा सकता है। लेकिन आप ऐसा नंबर कोई नहीं ले सकते हो। दिस कैन नॉट बी अ नंबर इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सब डिजिट्स यूज होगा हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अगला बात ये इसमें कि ये भी एक पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम है कि हर एक डिजिट का, कोई भी ऑक्टल नंबर जो है उसके हर एक डिजिट का कोई ना कोई पोजिशनल वैल्यू होता है। तो उसका अपना पोजिशनल वैल्यू होता है, अपना वेट होता है। तो पोजिशनल वैल्यू क्या होगा? तो वही बेस का डिफरेंट पावर। अगर हम मान लो कहते हैं कि कोई नंबर ऐसा है, सपोज करो कि 1, 3, 5, 6 ये है, तो अब इसका बेस चूंकि 8 होता है, तो अगर मैं इसको अलग अलग रिप्रेजेंट कर दूं इस तरह से बॉक्स बना करके, तो इसका पोजिशनल वैल्यू हो जाएगा 8 का पावर 0। क्योंकि बेस 8 है तो अब पहला प्लेस पर जो हमारा डिजिट है उसका बेस का पावर 0 होगा। अब लेफ्ट में जाएंगे तो पावर बढ़ाते जाएंगे, ये 8 का पावर 1 होगा, इसका 8 का पावर 2 होगा और इसका 8 का पावर 3 होगा। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो भी इसी तरह से काम चलेगा। अगर मान लो मैंने कहा कि 1, 2, 3, 4.57, मान लो ऐसा है, ठीक है, तो ये 8 का पावर 0, 1, 2, 3 इधर गए तो 8 का पावर -1, 8 का पावर -2। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में। रिपीट कर दें, ऑक्टल मतलब 8, बेस इस नंबर सिस्टम का 8 होगा, डिजिट जो यूज हो सकता है वो 0 to 7 हो सकता है। It is a positional value system. Each digit in an octal number will have its own place value या its own weight, और weight will be क्या? तो 8 to the power that number which is 1 less than its position, उसके पोजीशन से एक कम वो पावर में रहेगा। तो ये बात हो गया भाई ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें हेक्साडेसिमल
नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल का मतलब, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, तो हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया 16। हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया 16। मतलब ये ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 16। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस 16 है। अब बेस 16 है मतलब जो सिंबल्स या डिजिट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी संख्या बनाने के लिए जो हम लोग सिंबल्स यूज कर सकते हैं अलग अलग, वो 16 अलग अलग सिंबल यूज किया जा सकता है। पहला 10 तो 0 से 9 हो गया, सिंबल्स टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग नंबर्स इन दिस सिस्टम विल बी, क्या हो जाएगा, एक तो 0 से 9 हो गया, 10 डिजिट ये हो गया, 10 सिंबल ये हो गया, और इसके बाद 9 के बाद फिर यहां पर होगा A B C D और E और एक और F। तो 10 ये और 6 ये 16 सिंबल हो गया। तो 16 डिफरेंट सिंबल्स जो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर को फॉर्म करने के लिए, वो 0 से 9 पहला 10 डिजिट जो डेसिमल नंबर में यूज किया जाता था, और इनके बाद फिर A B C D E F, मतलब ये 10 11 12 13 14 15 एक कम तक जाता है, तो वो हो गया, मतलब A का वैल्यू 10 हो गया, B का 11, C का 12, D 13, ये 14 और ये 15। तो ये होता है, ये भी एक हम लोग कहेंगे कि पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम है। पोजिशनल नंबर सिस्टम है कि हर एक डिजिट का या हर एक सिंबल का किसी संख्या में अपना इसका वेट होता है, अपना पोजिशनल वैल्यू होता है, और उसी तरह बेस के डिफरेंट पावर्स में बढ़ता है। तो जैसे मेरा कहने का मतलब है कि सपोज करो कि अगर हम कोई नंबर ऐसा ले लें कि भाई A 9 7 और 6 मान लो ऐसा, तो ये 16 का पावर 0, यहां 16 का पावर 1, यहां 16 का पावर 2, यहां 16 का पावर 3, इस तरह से चलेगा। फ्रैक्शनल वैल्यू में भी ऐसे ही होगा, जैसे मान लो हम 259.12 लिख दिए, हाँ, तो ये 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, 16 का स्क्वायर, यहां 16 का पावर -1 और ये 16 टू द पावर -2, ये सब उसका पोजिशनल वैल्यू हो गया। तो ये सब कुछ बातें हो गई डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो कंक्लूड करते हैं इस चीज को कि हम लोगों ने क्या देखा कि नंबर सिस्टम कौन कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज होता है, तो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। किसी भी नंबर सिस्टम का बेस होगा तो जो उसके नाम से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, डेसिमल का 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। बेस जो रहेगा उतना डिफरेंट सिंबल्स उस नंबर सिस्टम में यूज किया जाएगा किसी भी संख्या को बनाने के लिए। तो डेसिमल का जैसे 10 है तो 10 डिफरेंट सिंबल या डिजिट यूज किया जा सकता है उसमें संख्या को बनाने के लिए। बाइनरी का 2 है तो 2 ही सिंबल यूज होगा। ऑक्टल का 8 है तो 8, हेक्साडेसिमल का 16 है तो 16। सभी में सिंबल जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वो 0 से ही करेंगे और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे तो बेस से एक कम वैल्यू तक। ये जितने भी हमारे नंबर सिस्टम है सभी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है कि किसी भी नंबर में हर एक डिजिट का हर एक सिंबल का अपना कोई ना कोई पोजिशनल वैल्यू होगा और वो पोजिशनल वैल्यू किसके बराबर होगा तो बेस के किसी पावर के जो कि उसके पोजीशन से एक कम लेते हैं इंटीजर पार्ट के लिए। और डेसिमल के बाद में फिर वो माइनस वाला पावर आ जाता है बेस का। तो चलिए ये सब बात हो गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम्स के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई नंबर सिस्टम्स तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई कौन कौन सा है। तो अब सवाल उठता है कि हम लोग जानते हैं जो काम करते हैं जनरली हम लोग डेसिमल नंबर पर करते हैं और जो हमारा कंप्यूटर है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डिजिटल डिवाइस है तो वो मोस्टली समझता है बाइनरी को। तो ये
कन्वर्सन किस तरह से होगा। बीच में 2 ठो और आ रहा है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो जनरली वो भी यूज किया जाता है डिजिटल सिस्टम में बाइनरी के साथ में, क्योंकि कोई अगर बहुत बड़ा बाइनरी नंबर है तो उसको छोटे फॉर्म में हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई सवाल उठता है कि अब अगर, क्योंकि ये सभी नंबर सिस्टम अगर यूज हो रहे हैं डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल कंप्यूटर्स में, तो इनका आपस में कन्वर्सन भी हो सकता होगा कि एक से दूसरे फॉर्म में बदलने का, तो निश्चित रूप से होता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि ये कन्वर्सन हम लोग किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अब कन्वर्सन में। तो कन्वर्सन में सबसे पहले हम लोग आते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसी डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे बदलेंगे। तो देखो, डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए 2 तरीका है जो कि यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली। तो 2 अलग अलग मेथड है जिसके मदद से हम लोग किसी डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई अगर नंबर दिया हुआ है और उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों मेथड्स को हम लोग समझते हैं कि कैसे ये चलेगा। तो एग्जांपल, एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। चलिए, अगर मान लें मेरे को कहा कि कन्वर्ट अ नंबर 43, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, डेसिमल नंबर है, टू बाइनरी, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? तो पहला मेथड जो है, पहला मेथड में हम लोगों को थोड़ा सा 2 का पावर पर ध्यान रखना होगा। कुछ पावर तक तुम वैल्यू मेमोराइज कर लो, याद कर लो। जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई 2 का पावर 1 मेरा 2 होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, मतलब पावर 10 तक तुम याद रख लो कि क्या क्या वैल्यू होता है। हम कहो तो बगल में लिख दें कि 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का पावर 4 हो गया 16, 2 का पावर 5 हो गया 32, 2 का पावर 6 हो गया 64, 2 का पावर 7 128, 2 टू द पावर 8 हो गया 256, 2 टू द पावर 9 हो गया 512 और 2 का पावर 10 हो गया 1024। तो कम से कम 10 तक तुमको उसका वैल्यू याद रख लेना है, और बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है, आसानी से याद हो भी जाएगा। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 का वो पावर ढूंढते हैं जो इसके नजदीक है, इससे बड़ा नहीं हो, इसको एक्सीड ना करे, वो देखना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 का कितना पावर इसके नजदीक या इसके बराबर, जो कहो, तो बराबर तो खैर होगा नहीं, इसके नजदीक वाला ये है। ठीक है, तो मतलब ये 2 का पावर 5 से ज्यादा है, मतलब 2 का पावर 5 मेरा इन्वॉल्व होगा इस नंबर को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तब। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 32 इज द लार्जेस्ट नंबर विदाउट एक्सीडिंग 43, मतलब हमको 2 का पावर 5 इन्वॉल्व करना है। तो 2 का पावर 5 कब आएगा? छठा पोजीशन पर आएगा, क्योंकि याद करो जब हम प्लेस वैल्यू तुमको लिखने के लिए समझा रहे थे तो हम कह रहे थे कि जो प्लेस वैल्यू होगा वो बेस का पावर पोजीशन से एक कम होता है। तो अगर 2 का पावर 5 इन्वॉल्व है तो 2 का पावर 5 कहां आएगा? तो छठा पोजीशन पर आएगा। तो तुम क्या करोगे, इसको हम लोग ऐसे चलते हैं कि पहला स्टेप में हम लोग आए
तो 32 इज द लार्जेस्ट इंटीजर which is which can be expressed as a power of 2. ठीक है, 32 is the largest integer which can be expressed as a power of 2 and is 2 to the power 5. ठीक है, can be expressed power of 2 and can be expressed and not exceeding, ये भी ध्यान रखना है, ये भी लिखना जरूरी था मेरे को, नॉट एक्सीडिंग 43, इससे ज्यादा नहीं, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि देयरफॉर वी शुड या वी शैल पुट 1 at 5 + 1th पोजीशन, मतलब छठा पोजीशन। तो छठा पोजीशन पर 1 रख दिए और बाकी जगह 0 रख दिए। Put 1 at 5 + 1th position and 0 at remaining. ये इतना हम इसलिए लिख दिए क्योंकि अब इसके बाद यही काम करेंगे तो हम दोबारा लिखेंगे नहीं। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, तुमको 2 का पावर मेमोराइज करना होगा। छोटा अगर कोई नंबर है उस पर काम करने के लिए ये मेथड सुटेबल है। तो तुमको क्या देखना है कि वो 2 का पावर जो इसके नजदीक है लेकिन इससे बड़ा नहीं है। तो हमने देखा कि 2 का पावर 5 है ऐसा, तो अब 2 का पावर 5 कहां पर आएगा, तो छठा पोजीशन पर आएगा। तो हम लोग छठा पोजीशन पर रख देंगे 1 और उसके बाद बाकी 5 पोजीशन पर रख देंगे 0। तो कहने का मतलब है कि ये मेरा आ जाएगा 1 और इसके बाद 5 0, 3 4 5, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो कि इसमें 32 माइनस कर दो। ओरिजिनल नंबर में हम लोग वो वैल्यू घटा दें जिस पर काम कर चुके हैं पहले, तो घटा देंगे तो 11 आ गया। अब फिर वही काम, सेम काम रिपीट करेंगे जो 32 के लिए किए थे वही 11 के लिए करेंगे। तो 11 के लिए जब करेंगे तो 2 का पावर 3 मेरा इसके नजदीक है, नॉट एक्सीडिंग 11, मतलब 2 का पावर 3 इन्वॉल्व होगा। और वो कौन सा पोजीशन पर आएगा 2 का पावर 3, तो 4th पोजीशन पर। तो चौथा पोजीशन पर हमने रख दिया 1 और बाकी 3 प्लेस पे रख दिया 0। आया बात समझ? जो काम इसके लिए मैंने किया था, फिर वो 32 को हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम इसको घटा दिए तो अब मेरे को 11 घट रहा है और लाने के लिए। तो 11 को अब हम क्या किए कि फिर 2 का पावर में रिप्रेजेंट करने के लिए गए, तो हम लोग देखे कि वो लार्जेस्ट वैल्यू जो इसको एक्सीड नहीं कर रहा है और 2 के पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है वो है 8। तो 8 मेरा 2 का पावर 3 हुआ। तो 2 का पावर 3 मेरा कहां पर आएगा, तो 4th पोजीशन पर आएगा। तो 4th पोजीशन पर हमने 1 और बाकी 3 पोजीशन पर 0 रख दिया। अब नेक्स्ट तुम काम क्या करोगे कि अब 32 ओरिजिनल नंबर मेरा क्या हो गया, इसको मैंने एक्सप्रेस कर लिया। क्या किया था, तो 8। तो 11 में 8 घटा दिए, मेरा 3 आ गया। अब इसके नजदीक वो वैल्यू जो इसको एक्सीड ना करे वो है 2। तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मेरा आएगा सेकंड पोजीशन पर, राइट वाला में 0। ठीक है, तो 2 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब 3 में 2 घटा दो, हो गया 1। तो 2 का पावर 0, ये मेरा हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इन सबको ऐड कर देना है। तो 1 1 0 1 0 1, ये मेरा हो गया 43। तो कहने का मतलब है कि 43 इन डेसिमल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 0 1 0 1 1 इन बाइनरी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको कंक्लूड करने के लिए रिपीट कर देते हैं। 43 बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तुमको वो लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 देखना है जो इसको एक्सीड ना करे, इसके नजदीक हो। 32 आया, तो 32 को फिर हम एक्सप्रेस कर दिए बाइनरी में। अब जिसको बाइनरी में एक्सप्रेस कर दिए उसको पिछला वैल्यू में घटा देंगे। तो इसको इसमें घटा दिए, मेरा 11 आ गया। ठीक है,
अब 11 को हमने रिप्रेजेंट करा बाइनरी फॉर्मेट में, तो मैंने देखा कि 2 का पावर 3 इसको एक्सीड नहीं कर रहा मैक्सिमम, तो 2 का पावर 3 यानी 8 को हम रिप्रेजेंट किए, 2 का पावर 3 के लिए फोर्थ पोजीशन पर 1 रखना पड़ेगा और बाकी 3 पे 0। तो अब 8 पर काम हो गया, तो 8 को हम रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब 11 में 8 घटा देंगे, जिसको रिप्रेजेंट किए पिछला वैल्यू माइनस करना है, तो घटाने पर 3 आया, फिर 3 को रिप्रेजेंट किए, तो अब 3 को रिप्रेजेंट किए तो 2 रिप्रेजेंट हुआ इसके नजदीक वाला वैल्यू, फिर 3 में 2 को घटाए तो 1 को रिप्रेजेंट किए तो 2 का पावर 0, तो वहां पर आ गया। ठीक है, तो बाकी फिर जो जिसको भी रिप्रेजेंट करने पर जो मेरा आया था रिजल्ट, सबको हमने सम अप कर दिया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक और नहीं होता तो एग्जांपल देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम कहेंगे कि रिप्रेजेंट कोई भी नंबर, मान लो 235 टू बाइनरी, रिप्रेजेंट के बदले मैं इसको लिख दूं कन्वर्ट। ठीक है, तो 235 है, वो मैक्सिमम 2 टू द पावर, वो मैक्सिमम इंटीजर जो इसको एक्सीड न करता, तो हमने देखा था 2 का पावर 8 256 हो जा रहा था, है ना, सॉरी 1 2 4 8 16 32 64 128, हाँ 256 हो जा रहा था ये, तो ये तो इसको एक्सीड कर जा रहा है, तो हमको यहीं तक आना होगा। तो ये मेरा 2 का कितना पावर होगा, 3 3 6 और 2 सॉरी 3 6 2 8, मैंने 2 का पावर वो हो जाएगा 7, का हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे एक्चुअली, 2 का पावर 0 से यहां से अगर करेंगे तो 7वां पे आ जाएगा, तो 2 का पावर 7 यानी 128, 2 का पावर 7 इसके नजदीक है और इसको एक्सीड नहीं कर रहा है, तो 2 का पावर 7 अगर हमको लाना है तो वो 8वां पोजीशन पर आएगा, तो 128 को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया भाई, 128 को रिप्रेजेंट कर लिया, तो 8वां पोजीशन पर 1 और बाकी 7 0। ठीक है, ये 128 हो गया। अब इसमें तुम 128 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 15 में 8 गया 7 हो गया, 2 में 2 गया 0 हो गया, 2 में 1 गया 1 हो गया। ठीक है, अब 2 का वो पावर मैक्सिमम जो इसको एक्सीड न करता हो वो है 64, क्योंकि 128 फिर इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 64 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 होगा, यानी 7वां पोजीशन पर मेरे को रखना पड़ेगा 1 और बाकी 6 0 रखना होगा। ठीक है, अब 64 माइनस कर दो, इसमें 64 माइनस कर दो, 7 में 4 गया 3, 10 में 6 घटा दिए तो 4, ठीक है 43। अब 2 का वो मैक्सिमम पावर जो इसको एक्सीड नहीं करेगा वो हो गया 32, तो ये मेरा 32 आएगा, तो 32 हो गया 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 यानी छठा पोजीशन पर आएगा 1 और बाकी जगह 0 रखना होगा, 5 0 हो गया। अब 43 में हमने 32 घटा दिया, तो 32 घटा दिया तो बच जाएगा मेरे पास 11। अब वो वैल्यू जो इसको एक्सीड ना करे, 2 का मैक्सिमम पावर जो इसको एक्सीड ना करे वो हो गया 8, क्योंकि इससे बड़ा फिर मेरा 16 हो जाएगा, 11 को एक्सीड कर जाएगा, तो 8 को हम कंसीडर करें तो 8 को हम क्या लिख देंगे, 8 को रिप्रेजेंट करें तो 2 का पावर 3
तो 2 का पावर 3 मेरा आएगा 4th पोजीशन पर और बाकी 3 जगह 0। ठीक है, अब 8 घटा दिए 11 में तो मेरा आ गया 3। तो 3 को मैंने अगर रिप्रेजेंट करा इसके नजदीक वाला वैल्यू 2 1 0। 3 में 2 घटा दिए 1, ये 0, तो यहां पर 1 आ गया। ठीक है, मतलब 2 का पावर 0 हो गया। एक्चुअली ये 1 को रिप्रेजेंट करना है तो मेरा 2 का पावर 0 हो जाएगा 1। अब इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, तो इधर मेरा आ गया 1, नेक्स्ट में आ गया वो सॉरी यहां भी आ गया 1, ये मेरा हो गया 0, इधर 1 0, फिर 1 1 1 3 टाइम्स, तो ये मेरा बाइनरी हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 235 इन डेसिमल कैन बी रिटन एज 1 1 1 0 1 0 1 1 इन बाइनरी। ठीक है, तो ये तरीका हो गया एक पहला मेथड जिसमें हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, और जनरली इसमें हमको 2 का डिफरेंट पावर्स ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक दूसरा मेथड है, चलो उस पर भी काम कर लें थोड़ा। तो सेकेंड मेथड क्या है कि इसमें रिपीटेडली हम नंबर को डिवाइड करते जाएंगे बेस से। देखो, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है अगर, तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसके बेस से आप रिपीटेडली डिवाइड करते जाओगे, कोशेंट रिमाइंडर लिखते जाओगे, तब तक जब तक मेरा कोशेंट 0 ना हो जाए, तब तक ये काम हम रिपीटेडली उसको डिवाइड करने वाला करते जाएंगे। जैसे मेरा पहला एग्जांपल जो यहां पर था 43 से बाइनरी में कन्वर्ट करना था, 43 टू बाइनरी। तो मेरा कहना क्या है कि इस मेथड में आप क्या करो कि इसको डिवाइड कर लो, रिपीटेडली डिवाइड कर लो 2 से, क्योंकि हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2 है, और कोशेंट रिमाइंडर लिखते जाओ और कोशेंट को रिपीटेडली हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक मेरा कोशेंट 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, या जिसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं। तो अगर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 21 टाइम्स में जाएगा, 21 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर रिमाइंडर मैं लिख रहा हूं। तो 21 टाइम्स 2 हो गया 42, और घटा दिए तो रिमाइंडर 1। फिर आप इसको कोशेंट को फिर 2 से डिवाइड करो, 10 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करो 5 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करो 2 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करो 1 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 0। अब 2 से डिवाइड करो, कोशेंट मेरा 0 हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया, तो ये मेरा हो गया लास्ट। ठीक है, तो बाइनरी में इसको कन्वर्ट करने के लिए अब लोग क्या करेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब जो सबसे लास्ट वाला मेरा रिमाइंडर है ना, वो मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा, और सबसे पहले वाला लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 43 इन डेसिमल कैन बी रिटन इन बाइनरी एज 101011। ये हो गया मेरा तरीका, ये ज्यादा आसान है उससे, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो वो जो दूसरा एग्जांपल था, चलो उसको भी हम लोग देख लें इसमें कि कन्वर्ट 235 था टू बाइनरी, इसको कन्वर्ट करना भाई। हाँ, तो 235 लिख लिया मैंने, कॉलम बना लिया। अब आप इसको 2 से डिवाइड करो, 1 फिर 1 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ऑड नंबर था वो, यहां पर मैंने लिख दिया रिमाइंडर, है ना। तो ये हो गया। फिर आपने 2 से डिवाइड करा तो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 बचेगा, 58 टाइम्स में गया ये। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 29 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। ठीक है,
फिर 2 से डिवाइड करोगे 14 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर आपने 2 से डिवाइड करा 7 टाइम्स में गया, रिमाइंडर 0 बच रहा है। 2 से डिवाइड करा 3 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स में गया, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया कोशेंट 0, रिमाइंडर 1। ये मेरा लास्ट हो गया। जहां कोशेंट मेरा 0 हो गया वही मेरा लास्ट हो गया, उसके आगे फिर मेरे को नहीं जाना। ठीक है, तो यहां से फिर मैं यहां से चलेंगे हम लोग, बॉटम टू अप, टॉप, बॉटम टू टॉप जाएंगे। तो वही हमारा हो जाएगा क्या, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 235 को मैं जो कि डेसिमल में दिया था, इसको मैं बाइनरी में लिख सकता हूं 1 1 1 0 1 0 1 1। जीरो 1 0 1 1। ठीक है, तो ये तरीका हो गया भाई डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दोनों मेथड को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। पहला मेथड में हम लोग 2 के डिफरेंट पावर्स को ध्यान में रखते हैं। जो भी हमारा नंबर रहता है देखना पड़ता है कि वो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 जो उसको एक्सीड नहीं कर रहा है, उसको हम लोग फिर बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर वो जो जिसको रिप्रेजेंट कर दिए उसको दिए हुए नंबर में फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और यही काम रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हम लोग लास्ट डिजिट तक ना पहुंच जाए, फिर सबको जोड़ देते हैं। उससे आसान तरीका फिर ये है कि जो नंबर दिया हुआ है आप उसको रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर नोट डाउन करते जाओ, जब तक कि क्वोशंट मेरा 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग उसको डिवाइड करते जाएंगे। और फिर जो भी मेरा रिमाइंडर वाला आएगा कॉलम, वहां पर नीचे से मैंने बॉटम टू टॉप जाएंगे हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में, और वही मेरा उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा लिखने पर। मतलब ये जो सबसे नीचे वाला था वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा, और सबसे ऊपर वाला जो था वो LSB यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि केवल मैंने अभी इंटीजर्स लिया है, डेसिमल इंटीजर्स। फ्रैक्शनल वैल्यूज पर भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन चलो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू पर काम करने के लिए करने के बारे में, और फिर डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये सब भी देखेंगे। That's it for this video. Thank you.